लोग कहते हैं, भगवान कहाँ है? कोई कहता है, मंदिर जाओ। कोई कहता है, किताब पढ़ो। कोई कहता है, उपवास करो, प्रार्थना करो, नियम निभाओ। पर ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति है, अ प्रेजेंस। तुम हवा को छूते नहीं, पर महसूस करते हो। उसी तरह भगवान को देखा नहीं जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है। दृश्य 2। अब भगवान कोई रूप नहीं है। ओशो कहते हैं, अगर तुम भगवान को किसी रूप में खोजोगे तो तुम खो जाओगे, क्योंकि रूप बदल जाते हैं पर ऊर्जा वही रहती है। लोग भगवान को मूर्तियों में खोजते हैं, पर मूर्तियां पत्थर की होती हैं, भगवान नहीं। लोग भगवान को आसमान में खोजते हैं, पर आसमान तो खाली है, भगवान नहीं। उसकी कोई आकृति नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई चेहरा नहीं। वह तो बस अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। दृश्य 3। भीतर की यात्रा। ओशो कहते हैं, जब तक तुम्हारी यात्रा बाहर की तरफ है, तुम भगवान से दूर जा रहे हो। जब यात्रा भीतर की तरफ मुड़ती है, तो तुम पहली बार उसके करीब आते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह बाहर खोजता रहा और अंदर देखने की हिम्मत नहीं की। ध्यान क्या है? भीतर की उसी यात्रा का नाम। ध्यान कोई पूजा नहीं, ध्यान कोई धर्म नहीं, ध्यान कोई नियम नहीं। ध्यान अपने ही भीतर उतरने की कला है। और जब मनुष्य अपने भीतर उतर जाता है, तो पहली बार उसे महसूस होता है, यह जो चेतना है, यह जो मैं हूं, यही तो भगवान है। दृश्य 4। मन का शोर और भगवान की खामोशी। लोग कहते हैं, हम भगवान को महसूस क्यों नहीं कर पाते? ओशो जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है। मन बहुत बोलता है, मन बहुत भागता है, मन बहुत चाहता है। जब मन शांत होता है, तो भीतर एक मौन उभरता है। उस मौन में एक प्रकाश खिलता है, एक सुगंध उठती है, एक उपस्थिति महसूस होती है। वही भगवान है।